आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। आप देख रहे हैं आपका अपना लोकप्रिय यूट्यूब शांतिनाथ चैनल। है मंत्र लाखी इस दुनिया में, महामंत्र के जैसा कोई नहीं, नवकार के जैसा कोई नहीं, नवकार के जैसा कोई नहीं। जिसने भी जपा वो जान गया, महामंत्र के जैसा कोई नहीं, नवकार के जैसा कोई नहीं, नवकार के जैसा कोई नहीं, नवकार के जैसा कोई नहीं। जैसे धरती और अंबर, जैसे नदियाँ सात समंदर, ऐसे ही अनंत इसकी महिमा है। जिसने भी नवकार को जाना, इसकी महिमा को पहचाना, हुई दूर सारी उसकी दुविधा है। दुख दूर हुआ उसका सारा, अंधियारों में चमका तारा। जो भी श्रद्धा से ये जाप गाते है मंत्र लाके इस दुनिया में, महामंत्र के जैसा कोई नहीं, नवकार के जैसा कोई नहीं, नवकार के जैसा कोई नहीं। जिसने भी जपा वो जान गया, महामंत्र के जैसा कोई नहीं, नवकार के जैसा कोई नहीं, नवकार के जैसा कोई नहीं। ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो श्री सिद्धाणम, ओम नमो आईयाणम, ओम नमो उपछायाणम, नमो लोय सविसाहूणम, ऐसो पंच नमोकारो सभ्य पावक पराशरम, मंगलाणं च सभ्यसिं परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम। नवकार के जैसा कोई नहीं, नवकार के जैसा कोई नहीं। नवकार महामंत्र की जय। देखिए कितनी सुंदर। अब मैं आमंत्रित करता हूँ श्री विकास जी को। अभी विकास जी खड़े थे, कह रहे थे मुझे भजन बोलना है। इन बिटवीन कोई और आना चाहे? बाबा तेरे चरणों की, बाबा तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए, चरणों की रज पाकर, चरणों की रज पाकर, तकदीर समर जाए, बाबा तेरे चरणों की। मेरा मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं। मेरा मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं। प्रतिफल ये मचलता है, कैसे वश में लाऊं। मुझे अपनी शरण ले लो, मुझे अपनी शरण ले लो। जीवन ही बदल जाए, बाबा तेरे चरणों की। गर धूल जो मिल जाए, नजरों से गिराना ना, चाहे कितनी सजा देना। नजरों से गिराना ना, चाहे कितनी सजा देना। मेरा नाम भवन में है, उसी पर
बोलेंगे? देखिए, इससे पता चलता है कि हमारे समाज की महिलाएं कितनी एक्टिव हैं। तो बबीता जी तो हमारे मंदिर कार्य करने के जितने जिनवाणी के हैं 24 जिने पद्मावती माँ और धड़े। जिनवाणी के हैं 24 जिने पद्मावती माँ और धड़े। अंधी तीर्थंकर है महावीर प्रभु। अंधी तीर्थंकर है महावीर प्रभु। आदिनाथ पहले फिर ये अजितनाथ आए। संभवनाथ लीजिए अभिनंदन जी चौथे आए। पांच हैं सुमतनाथ जी छठे तीर्थंकर हैं पद्मनाथ प्रभु। अंतिम तीर्थंकर हैं महावीर प्रभु। जिनवाणी के हैं 24 जिने पद्मावती माँ और धड़े। अंतिम तीर्थंकर हैं महावीर प्रभु। अंतिम तीर्थंकर हैं महावीर प्रभु। साथ में हमारे देखो भगवन सुपासा आए। सोना गिरे तो आठवें मेरी झंडा प्रभु ने सजाए। सुबदनाथ जी दसवें तीर्थंकर हैं शीतलनाथ प्रभु। अंतिम तीर्थंकर हैं महावीर प्रभु। ज्ञान से नाथ बाबा प्यार भेद भगवन हमारे। वासी पूज बारवे रूप मेरे देखो पधारे। तेरे भी हैं विमलनाथ जी चौथे तीर्थंकर हैं अनंतनाथ प्रभु। चौथे तीर्थंकर हैं अनंतनाथ प्रभु। जिनवाणी के हैं 24 जिने पद्मावती माँ और धड़े। अंतिम तीर्थंकर हैं महावीर प्रभु। अंतिम तीर्थंकर हैं महावीर प्रभु। पंथ में हमने अपने धर्मनाथ जी को है पाया। गांधीनाथ हमने सोलेवा भगवान ने बनाया। कुंदूना है सत्य में असारे तीर्थंकर हैं हरनाथ प्रभु। अंतिम तीर्थंकर हैं महावीर प्रभु। जिनवाणी के हैं 24 जिने पद्मावती माँ और धड़े। अंतिम तीर्थंकर हैं महावीर प्रभु। अंतिम तीर्थंकर हैं महावीर प्रभु। 19 में हमारे मल्लीनाथ जी धरती पे आए। 20 में मुनि सुमति अहिंसा का पाठ
महावीर प्रभु जिनवाणी के हैं 24 जिले प्रतिमा बटीमा और धड़े जिनवाणी के हैं 24 जिले प्रतिमा बटीमा और धड़े अंतिम विधि धर्म करे हैं महावीर प्रभु अंतिम विधि धर्म करे हैं महावीर प्रभु। बोलो 24वां भगवान की जय। जिनवानी के हैं 24 भेद। अब हम अपने मैं बच्चों से आग्रह करूंगा जो नीचे बैठ सकते हैं प्लीज नीचे बैठते हैं। मुद्दे वगैरह जो है ना वो उनका करके श्री सत्येंद्र जी आप भी आ जाइए, जितने भी हमारे अनिल जी हैं सभी आ जाइए। आप मिलने थोड़ी देर बाद स्थान मिलने वाले हैं। जोरदार क्लैपिंग के साथ आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। जय बोलिए सौरभ सागर जी महाराज की जय। बोले चिंतामणि पारशनाथ भगवान की जय। देखिए चित्र देख के आपको ऐसा लगेगा कि साक्षात सौरभ सागर महाराज यहाँ पर विराजमान है, तो उन्हीं के सानिध्य और उन्हीं भगवान की जय। साइड होना। जय बोलिए चिंतामणि पारशनाथ भगवान की जय। हमारा आज के कार्यक्रम का दीपक हमारे मंदिर समिति के सभी कार्यकारिणी समिति के सदस्य कर रहे हैं। मैं सबके बहुत बहुत अनुमोदन करता हूं। और सर्वप्रथम मैं मंगलाचरण के लिए बुलाना चाहता हूं श्रीमती डिम्पल जैन और श्रीमती प्राची जैन, और इस कार्यक्रम का मंगलाचरण के माध्यम से शुरुआत करें। रुक के फिर देख के चलता है बिन त्याग के क्षमा के बिन भाव के दया के जैनों का कोई पर्यूषण कभी न हो सकता। मेरी राहें तेरे तक है किसी का दिल दुखाए तो गलत क्षमा मांगे बिना ना रह सकता है। अगर चलते हुए कभी कोई चींटी भी आए तो चैन वो रुक के फिर देख के चलता है बिन त्याग के क्षमा के बिन भाव के दया के जैनों का कोई पर्यूषण कभी न हो सकता है बिन त्याग के क्षमा के बिन भाव के दया के जैनों का कोई पर्यूषण कभी न
स्वागत करिए। कितनी सुंदर प्रस्तुति मंगलाचरण के माध्यम से करी है। तालियों में जान नहीं आएंगे, जोरदार तालियां होनी चाहिए। इसी के साथ में बहुत सुंदर प्रस्तुति, जोरदार तालियां होनी चाहिए। एक बार और तालियां। बहुत अच्छे। और देखो ये बच्चे हैं ना, इतने इंस्पायर हैं कि जब ये छोटे से थे, हम तो जब से देख रहे हैं, हार्डली ये 2 या 2.5 साल के होंगे जब से मंदिर के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं। कहीं भी कोई भी दिक्कत आती है, हम सुभाष से कहते हैं भाई साहब ये प्रॉब्लम आ रही है, कह रहे हैं बस वो संरक्षक वरिष्ठ उपाध्यक्ष और सुभाष चौक मंदिर के हमारे प्रधान श्री सुभाष जी का पूरी मंदिर कमेटी सम्मान करती है। जोरदार ताली के साथ सुभाष जी का सम्मान पूरी मंदिर कमेटी।
देखिए लकी ड्रॉ के कूपन लेते रहना, अभी हर 5-5 मिनट के अंदर एक कूपन निकलेंगे। मोबाइल में व्यस्त हो रहे हैं, लेकिन आप आ रही मैंने पूरी परिवार को निमंत्रण दिया था, तो देखिए हमारे साथ कदम से कदम मिला के खड़े रहे। इनका विधान भी पूरा, बोलियों में भी सबसे अग्रणी रहे। और मैं समझता हूँ जब भी आरती बोली लगती थी या सुबह प्रथम अभिषेक में शांति धारा की बोली लगती थी तो सब प्रथम इनका नंबर आ जाता था, सबसे पहले ये बोलते थे। तो इनकी भावना बहुत प्रबल है, तो मंदिर कमेटी आपकी दान की बहुत बहुत अनुमोदना करती है। और शांति धारा की भी इन्होंने जब हमारे अनंत चतुर्दशी थी, मूल नायक भगवान प्रथम शांति धारा का सौभाग्य भी इनके परिवार को प्राप्त हुआ। और मैं आमंत्रण करता हूं सुलोचना जी से कि वो आए और पूनम जी का सम्मान करें। करो पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर जवाहर पार्क लक्ष्मी नगर से अगर कोई अतिथि आए हों तो प्लीज आ जाइए। मैंने उनको निमंत्रण भेजा था अपने मंदिर कमेटी की तरफ से, वो कोई अपना सॉन्ग जो भी है वो करवा दीजिए। जोरदार ताली के साथ साक्षी जी का कि वो आए और जो भी उनकी पूरी टीम है वो अपनी टीम को लेकर आए और मंदिर समिति की तरफ से आप सम्मान प्राप्त करें। मैंने देखा तो संगीत जी महिला ज्ञान मेला में और साथ में महिला देवी मरु देवी जो कौन आई है, हाँ मीना जी आइए और सबका सम्मान करें। देखिए ये है तो अलग अलग ग्रुप लेकिन सब एक ही है और सबने तन मन और धन। आप शाम को कार्यक्रम होते थे तो मिश्रा जी को कहना पड़ता था भैया भक्ति बंद कर दो, मुझे सुबह 4 बजे उठना है। यहाँ 10:30 बजे तक रात भक्ति होगी और उनको मना करना पड़ता था। श्रीमती कविता और जितने भी मेंबर्स हैं, ममता जी, जितने भी आए हुए हैं, सबका स्वागत मंदिर समिति की तरफ से किया जा रहा है। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। जोरदार तालियां दीजिए, प्लीज जोरदार ताली के साथ सबका स्वागत करें। एक बार आप सब अभी सब लोग जाना नहीं, जिन्होंने स्वागत किया है अब उनका होना है, क्योंकि मरु देवी महिला ज्ञान मिलन ये भी कहीं पीछे नहीं है। मंदिर समिति से हर एक कार्य में मंदिर का
तन मन और धन से पूर्ण साथ मिलता है हमको। तो मैं अब महिला मंडल के जितने सदस्य हैं स्वागत करें, जोरदार तालियां। हमें देखो पूरा इतना सपोर्ट मिलता है, कभी भी कोई कार्य लेडीज से रिलेटेड होता है हम इनको बोल देते हैं, चाहे कोई भी कार्य है। जोरदार तालियां बजती रहती है। देखो तालियां में दूसरी मत करो, ये लोग बहुत मेहनत करते हैं और लगभग 1 महीने से तैयारी में लगे हुए हैं। मैंने इनकी मीटिंग में बुलाई थी और इनको प्रोग्राम डिस्ट्रीब्यूट किए थे 3 दिन, और हमने अनंत चतुर्दशी खाली रखी थी कि उस दिन सबके व्रत उपवास होते हैं तो उस दिन कार्यक्रम ना हो, लेकिन उस दिन सबसे ज्यादा कार्यक्रम हुए हैं और 10:30 11 बजे तक यहाँ पर भक्ति चली है और सबने मिलके भक्ति करी है, चाहे उसमें वो लेडीज हो जेंट्स हो। मिश्रा जी ने कह दिया भैया चले जाओ 11 बजे, कब जाओगे? साउंड वाले कहे भैया थक गए, लेकिन यहाँ के लोगों के भाव नहीं थके, वो भक्ति में इतने रमलीन हो गए थे कि वो भक्ति करते रहे। तो जोरदार तालियां बजती रहे। इसके बाद आदिनाथ जैन करेंगे, जोरदार ताली के साथ इनका स्वागत। देखिए आदिनाथ जैन मिलन के सबसे छोटे बच्चे हमारे श्री आनंद जी खड़े हैं आपके सामने। 83 ईयर्स की एज है और इतना पूरे 10 के 10 दिन विधान में बैठे और मेरे को ये भाई बोलते कि अमित भाई, तो मैं इनके बच्चे से भी बहुत छोटा हूँ और मुझे बोलते अमित भाई कोई भी सहयोग चाहिए बेझिझक मुझे बता देना। इनका सहयोग हर जिनवानी स्थापना में भी रहा, इनका सहयोग सामग्री में भी रहा, 10 दिन तक विधान में भी पूर्ण बैठे और उसके बाद दान पुण्य में भी अग्रसर रहते हैं और एक दिन का इन्होंने विधान भी कराया, सहयोगी विधान। तो मैं ऐसे ये और एक दो लेडीज से भी आ जाए, संगीता भाभी कविता भाभी आ जाइए, आप उनका स्वागत कर दीजिए। सुलोचना जी आप भी आ जाइए और लेडीज खड़ी हैं साधु सेवा से, भैया उनकी समिति से, तो आप आए और आपका सम्मान। अमित जी पीछे बैठे मोबाइल में व्यस्त है। आज मोबाइल में छोड़ दो, मोबाइल का त्याग है। जो आज यहाँ पर बैठा हुआ है इस समापनी के कार्यक्रम में मोबाइल का त्याग लेके बैठना है। नवीन जी आप भी आ जाइए, आपने भी महाराज जी की बहुत सेवा करी है। और पीछे मैं देख रहा हूँ अरिहंत जी भी आए हुए हैं, तो अरिहंत जी आपका भी स्वागत है, आप आ जाइए। सबको जब मैं सूर्यनगर में था मुझे चर्चा हुई, मैंने उनको छात्रावास के बारे में बताया तो उन्होंने मतलब मैंने निवेदन करा था कि माता जी आप 15 कर्मचारी रहने हैं और 5 वहाँ के वर्कर हैं, तो लगभग 24-25। अब मैं निवेदन करूंगा विश्व जैन संगठन निपुण जो भी आए हो तो आओ ना। मुझे एक्चुअली क्या है ना, देखो एक एक का नाम लेना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता, इसलिए मैं स्मृति का नाम ले देता हूँ। तो आप सभी लोग देखो आपके कर्तव्य है और ये देखो सम्मान ना ये एक इंस्पिरेशन है न्यू जनरेशन के लिए। अगर आप सम्मान मिलेगा तो उनको भी लगेगा कि हम लोग भी मंदिर में कोई ना कोई कार्य करें कि हमारा सम्मान हो और बहुमान हो। तो ये क्या होता है, इंस्पिरेशन होता है। ये कोई नहीं कि माला बनाई पटका बनाई कोई डांस का है फोटो खिंचानी है, ये एक इंस्पिरेशन है न्यू जनरेशन के लिए। हमने अपने बड़ों से सीखा है और बड़े ने हमें जो देखे गए अब वो हमारे बच्चे देखेंगे, तो ये क्या है कि इंस्पिरेशन है। थोड़ी देर में संजय मैं नितिन ऐसा सुंदर मुख प्रभु का देखते रह गए, आंखें सबकी झलक गई और प्रभु जी हमको मिल गए। सोए भाग जगाए तुमने, चारों तीर्थ
बगियन में बहार तुम्हें से है चमक ये दमक। मधुर मधुर मुस्कनिया कजरारी प्यारी अखियां लग जाए न कहीं नजरिया दुनिया लेती बलैया। मधुर मधुर मुस्कनिया कजरारी प्यारी अखियां लग जाए न कहीं नजरिया दुनिया लेती बलैया। रूप से हमको थाम लिए हो माया को भी मोह लिए हो। कुछ भी नहीं दुनिया तुम बिन ये सुंदर तुम्हीं से है चमकी दम फुलवन मामा सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। चला के पाँव झूमे प्रभु के चरण बगियन में बहार तुम्हीं से है चमक ये दमक फुलवन महक सब कुछ सरकार तुम्हीं से है चमक ये दमक फुलवन महक सब कुछ सरकार तुम्हीं से है चमक। देखिए बहुत सुंदर प्रस्तुति के सिक्के बांटिए, आप रतन दिए कुछ भी दीजिए, ये आपकी भावना है। कितना नंबर? 138 नंबर के लोग नंदनी जी का निकला है शायद 138 नंबर, जिन्होंने परफॉर्मेंस किया था कल्पी जैन। वो जा रही थी और जो भगवान को कह रहे हैं कि आप जाइए मत, देखिए आपका इनाम यहाँ पर पेंडिंग है, तो उन्होंने पहले ही आपको इनाम दे रखा है। और जो भी आज यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं सभी के लिए प्राइजेस हैं, तो कोई भी ना जाए, सबको प्राइज मिलेंगे जो भी यहाँ पर परफॉर्म कर रहा है। तो जोरदार तालियां कल्पी जी की जो उन्होंने परफॉर्मेंस दी वो भी, और इनका पहला लकी ड्रॉ निकला है। जोरदार तालियां हमारे मंदिर जी जाएंगे
मंदिर जी में घंटा बाजे टन टन। देखो तो हनुमान बोलता हूँ, कोई भी कार्य करवाना हो इनको आगे खड़ा कर दो कि भैया अरे क्यों भाई आ जाओ, आपको आ जाइए प्लीज। तो ये इनकी टीम है। तो और ये एयरपोर्ट जा रहे थे अहमदाबाद की तरफ, गिरनार जी से अहमदाबाद। तो मेरी बात हुई कि संजय भाई कितने लोग थे, कैसा प्रोग्राम हुआ, कैसे नहीं, कह रहे लोग वहाँ पर थे। तो ये सारा श्रेय जाता है संजय भाई को। देखो ये काम इतना आसान नहीं है जितना हमें लग रहा है, हमने तो सिर्फ यहीं से दिखा, लेकिन बीच रास्ते लगभग 2200 किलोमीटर की बैठी। तो और पूर्ण गर्मी थी, हम लोग खुद यहाँ चर्चा करते थे कि इतनी भीषण गर्मी के अंदर वो पदया विहार कर रहे हैं, कैसे करेंगे। प्रभु का आशीर्वाद रहा कि बहुत सफलतापूर्ण कार्य है। और उसके बाद अब इन्होंने बेड़ा उठाया लगभग 1 लाख लोगों को ले जाने का 2026 में। गिरनार जी देखो, जब तक हम जाएंगे नहीं, हम लोग क्या होता है व्हाट्सएप पे करते रहते हैं हमारा गिरनार खतरे में है, हमारा गिरनार जी खतरे में है। अरे भैया जाओ जल्दी, तो फेसबुक पे कहते हैं सॉफ्टवेयर से कुछ नहीं होने वाला, सोशल मीडिया से कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप उस जगह पर नहीं जाओगे, नहीं अपना अधिकार मांगोगे, कोई कुछ नहीं देगा। लड़नी पड़ेगी तन से भी, मन से भी और धन से भी। आज हमने इसीलिए एक नाटिका रखी हुई है, जय नेमिनाथ जय गिरनार। आपने जब इनके अगर गिरनार जी हमारा है, तो मैं संजय भाई का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमारा हृदय स्वीकार करा। अभी हम आगे अपने प्रोग्राम को ले चलते हैं। मैं नंदी जी को सबसे पहले तो मैं इनका आदित्य करवाना चाहता हूँ, हमारे महिला मंडल के और मरुदेवी मिलन की और उन्होंने भाभी और रेशमा जी 3-4 लोग आ जाइए प्लीज। और जो है ना वो इन्हीं की वजह से है और ये निस्वार्थ भाव से काम करती हैं। मैं इनसे बिल्कुल पूछता रहता हूँ कि आपको कोई भी किसी भी तरीके, और कहती नहीं भैया सब काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा नहीं, आप मुझे बताओ 1 मिनट। जोरदार तालियां बजनी चाहिए, क्योंकि ये नृत्य और ये प्रोग्राम तो सब हो जाते हैं। मैं चिंकी हूँ, ये मिंकी है। फिर से कौन चिंकी कौन मिंकी? अरे बोला तो, मैं चिंकी हूँ, ये मिंकी है। तुम लोग इतने खुश क्यों हो? आज हमारी बुआ की तपस्या की जीत है। कैसी तपस्या? एक उपास एक एकादश, एक उपास एक एकादश, एक उपास एक एकादश। उफ, ऐसी तपस्या चल रही है। तपस्या किस लिए करते हैं? बोलो, और क्यों करते हैं? हम तपस्या अपनी कर्मों की निर्जला के लिए करते हैं। अच्छा, क्या आपको तपस्या करना पसंद है? मुझे तो पसंद है, इसका पता नहीं। फिर से अच्छा ये बताओ, अब क्या करने वाले हो? हम हमारे परिवार की तरफ से इन सभी तपस्वियों को शुभ सलाह पूछते हैं। तपस्वियों की जय जयकार, तपस्वियों की जय जयकार, तपस्वियों की जय जयकार, तपस्वियों की जय जयकार। जय जय। के भक्त हैं और अपने आप को उनका लाडला मानते हैं, तो ये भजन उनके लिए। हाँ जी, मैं बाबा काले काले का चिंतामणि पारस प्यारे का, मैं बाबा काले काले का चिंतामणि पारस प्यारे का, भूला जला दिखान वाले का, मैं लाडला दिखान वाले का, मैं लाडला दिखान वाले का।
अपने सारे भावों से, बुरे व्यवहारों से, क्रोध की वाणी से, पापों के बंधन से जो कर्म कमाया है, जीवों को सताया है, दिलों को दुखाया है, उन सर्व जीवों से क्षमा याचना करता हूँ। मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम, मान वचन काया से मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम, मान वचन काया से मिच्छामि दुक्कडम। जान जाने से दिल के सारे द्वार खोल के माफ मुझे तुम कर देना, सबसे क्षमा और सबको क्षमा आपस में भी कर लेना। बहुत सुंदर प्रस्तुति दी है, जोरदार तालियां होनी चाहिए। करवा सकते थे, लेकिन हम जिस चीज में 50,000 रुपए खर्च करते हैं, इन्होंने वो काम फ्री में करवा दिया, कोई पैसा नहीं। तो मंदिर के अगर 50,000 रुपए बनते हैं तो सम्मान बनता है। मंदिर कमेटी आपका पूर्ण रूप से सम्मान करती है, जोरदार तालियां होनी चाहिए। जो आप देख रहे हो ना, ये सब शेडिंग तो इतनी यारी फर्शों पे आ रखी है, और ऊपर अब 3 मंजिल तक की इन्होंने घिसाई 2 दिन के अंदर कंप्लीट करा दी। सारा श्रेय इनको जाता है, तो जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। सतेंद्र जी के लिए भी, आशीष सीए, आशीष चाय वाले, राजेश जैन, जो भी है, और कोई मेरे से नाम छूट रहा हो, देखो ये नाम मैंने नाम अपने आप लिखे हैं, क्योंकि बीच बीच में मैं भी आता रहता हूँ, थोड़ा चेक करने आता रहता हूँ कि सब ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो लेकिन कार्य हमारा बहुत जरूरी है कि बच्चों के अंदर संस्कार जरूरी होने चाहिए। तो मंदिर समिति आप सबका सम्मान करती है, जोरदार तालियां इन सभी पुजारी गण के लिए। हमारे अशोक जी थोड़ा लेट आए, 1 घंटा इनका स्वागत पुजारीगण में हो रहे हैं, और ये अब इसलिए हो रहा है, भावना रहती है हम किसी न किसी रूप में मंदिर में सेवा दें। तो सभी लोग जिनको जो भाव आता है मंदिर के, मुझे ये कार्य करना चाहिए, आप करो। मंदिर समिति आपके साथ तन मन और धन से खड़ी है, कोई भी आप कार्य हो आप करें, निस्वार्थ भाव से करें, मंदिर समिति आपकी अनुमोदना करती है। बहुत जोरदार तालियां। एक हमारे शुभम भाई हैं, उसमें अवेलेबल नहीं था ना, इस क्षेत्र में था, आचार्य वत्सरुद्दीन जी महाराज जी का कार्यक्रम था, वहाँ सम्मेलन था, मैं वहाँ गया हुआ था, लेकिन मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से पता चला था कि इन्होंने, और मैं इनको कह के गया था, भाई 10 लक्ष आ रहे हैं, ये सारी जुर्माने की आप जो है संवर्धन करो, इनको संभालो। तो जोरदार तालियां होनी चाहिए, और ये आगे भी करते रहे, ऐसा मुझे ये आश्वासन भी दें कि जुर्माने की संवर्धन करते रहे। देखिए हमारे लिए 3 ही चीज पूजनी है, देव शास्त्र गुरु। भगवान का अभिषेक करने के लिए फिर भी लोग आ जाते हैं, लेकिन जुर्माने रखे की रखे रह जाते हैं, ऐसे के ऐसे ही। जीरो 31 31 ये देखो, जिसने पहला लकी ड्रॉ किया था, दूसरा उसी को मिला है। जोरदार तालियां होनी चाहिए। 031 समीर जी के बेटे हैं ये, जोरदार तालियां। तो यही होता है कि कहीं ना कहीं पुण्य संचय होता रहता है, इसलिए उन्होंने स्वीकृति भी दी। जो छात्रावास के बारे में मैंने आपको बताया, चर्चा भी हुई। अभी जब उनका बिहार हुआ था तो मैंने उनसे निवेदन करा, पर समस्या ही आती नहीं ठहराए कहाँ पर, क्योंकि 7 माता जी हैं, 15 ब्रह्मचारी रहते हैं उनके साथ, 5 लोग स्टाफ, 24-25 लोग हैं, कहाँ व्यवस्था बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, तो वो तो चलो बात का विषय है। और जब आसपास हमारे जो गुरु होते हैं उनका आता है, हम जाते हैं निमंत्रण देने, महाराष्ट्री निवेदन करने जाते हैं, श्रीफल चढ़ाने जाते हैं, तो महाराज जी का चौका लगता है, तो हम आँख बंद करके उनका नाम हमारे दिमाग में आ जाता है। अभी जब पीछे महाराज जी का आना था, आदित्य तारक महाराज जी को, उनके कई बार कॉल आए, और हम लोग यहाँ थोड़े व्यस्त थे संनिकेतन के उसमें विषय में, तो रितु भाभी ने मुझे बुंदेलखंडी भाषा में बहुत अच्छे से जानकारी दी। अरे भैया बुलाते काहे नहीं हो महाराज जी को, ऐसी बोली थी भाभी, बुलाते काहे नहीं हो महाराज जी को, महाराज जी के फोन आ रहे हैं। मैंने कहा भाई उसके लिए, और रोहित भाई ने कल कान में डाला था कि मैं तो महाराज जी बजा रहा हूँ, मैंने कहा तुम्हें यहाँ रहना है, खड़ा होना है मेरे साथ। तो ये जब तक देखो टीम नहीं होगी तो हम लोग भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मैं जोरदार तालियों के साथ पूरी टीम को का सम्मान और अनुमोदना करता हूँ कि वो इतना पुरुषार्थ करते हैं गुरु के प्रति।
कंकड़ ही इसलिए डाल रखे हैं कि मेरे को छाटने में भी दिक्कत हुई। देखिए कितने सारे कंकड़ हैं। अच्छा, तो ये सुखीलाल बेईमानी कर रहा है, ये खाने के सामानों में मिलावट करके बेच रहा है। तो अब हमें इसे मिलकर सबक सिखाना ही पड़ेगा। आओ आओ, मेरे पास एक योजना है। ठीक है माँ जी। जय हिंद सुखीलाल। जय जिनेंद्र। सामान दे दीजिए मुझे। इतना सारा काम आज मेरे घर पर दावत है। अरे वाह, आप भी जरूर आइएगा। ठीक है, मैं जरूर आऊंगा। अरे बहू, सुखीलाल को आने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? पता नहीं माँ जी, कहाँ रह गए? अरे आओ बेटा। क्या मैं जल्दी आ गया हूँ? मुझे तो इधर कोई दिखाई नहीं दे रहा। नहीं बेटा, अभी और मेहमान भी आते ही होंगे। तुम बैठो, हम तुम्हारे लिए खाना लगाते हैं। लीजिए। मैंने सुना है कि आप सामानों में मिलावट करते हैं। नहीं भाई साहब, यह तो सब झूठ है। लो बेटा, खाना खाओ। क्या हुआ बेटा? मेरे दांत का दर्द फिर हो रहा है। लो दाल भी खाओ। क्या हुआ? फिर दांत में कंकड़ आया? क्या मैंने इतने ज्यादा कंकड़ मिलाए थे राशन में? अरे बेटा रुको, अभी तो खीर भी खानी बाकी है। माँ जी, मुझे माफ कीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आगे से मैं मिलावट नहीं करूँगा। देखा सुखीलाल बेटा, बेईमानी और लालच बुरी बला है, इसलिए कहते हैं लालच करना बुरी बला होती है। जय जिनेंद्र। जय सभी को। ये मैंने पंडित मनीष जी जैन, मेरी उनसे डेली 2-3 बार बातें होती रहती थी। मैंने कहा भाई साहब प्रोग्राम बढ़िया होना चाहिए, कहीं किसी चीज में कमी ना रह जाए। प्रोग्राम कह रहे भाई साहब बढ़िया होगा, मैं भाई कुछ चिंता मत करो। मुझे बस तसल्ली देते रहते थे और मैं भाई आप जितने कार्यक्रम ज्यादा है करो। रुक जाना भी, रुक जाना। तो जोरदार तालियां दंपति के लिए। और दान देने में पीछे नहीं। जब भी कोई कार्य बोल दिया सचिन भाई ये करना है, क्या लिख लो ना, टाइम हो ना हो। इनका मैंने सिर्फ फोन करा कि भाई ये विधानसभा की तरफ से होना है, भैया लिख लो ना, तो कुछ कहने नहीं पड़ता। तो जोरदार तालियां होनी चाहिए दंपति के लिए कि दान देने में अग्रणी है। पंडित जी भी बहुत इनकी सराहना करके गए हैं कि हम लोगों ने जब और उस तरह से हम संपर्क करते हैं तो कहते बुक, तो हमारे 6 या 7 विधान तो हमारे सिंगल डे में बुक हो गए थे। बाद में लोगों को दिक्कत आती है कि संडे बढ़ जाए, मंडे मिल जाए, अब अवेलेबल होता है तो मिल ही जाता है, बाकी सबसे पहले बुक हो जाते हैं। तो जोरदार तालियां कविता भाभी पूरे परिवार के लिए। तालियां बजती रहनी चाहिए। देखो बहुत सहयोग है परिवार का हमारे अंदर से। अक्षिता जैन अब आपके सामने लकी ड्रॉ निकाल रही है। 92 नंबर। देखिए सबसे पीछे 92 नंबर आपका। देखिए इनकी बेटी का निकला है 92, जो कि पाठशाला की छात्रा है और पूरे वर्ष आती हैं। तो जोरदार तालियां उनको दे दो। सचिन भाई को, सचिन भाई यही है, उनको दे दो। बहुत बहुत अनुमोदना।
आपकी बिटिया के लिए। एक और अनन्या अब आपके सामने निकाल रही है। 101 देखिए 101 किसका निकला है? 101 देखिए साक्षी बिटिया का निकला है। जोरदार तालियां साक्षी के लिए। जोरदार तालियां होनी चाहिए। अब मैं अपनी प्रोग्राम की रूपरेखा को आगे बढ़ाने के लिए इन्हीं के साथ एक विधान हुआ श्री आलोक भाई का। हालांकि आलोक भाई कराने को तैयार नहीं थे, आ नहीं रहे थे, लेकिन वो अंजलि भाभी तैयार थी कि मैंने कहा भाभी आप करवाओ विधान। आलोक भाई कह रहे भाई मैं तो अभिषेक करता ही नहीं। मैंने कहा आप आओ, आपको आना पड़ेगा। तो आए, मैं जोरदार तालियों के साथ उनको। चाहे अभी आप देख रहे हो बाहर इन्होंने मुझसे बोला मैं निगम प्राप्त से बोल के यहाँ सीमेंट डलवा देता हूँ, यहाँ पर सफाई रहेगी 10 दिन। तो पूरा 10 दिन यहाँ पर सीमेंट से हमारा ये जितना भी गड्ढे सब फिलअप करा दिए। यहाँ पर डेली सफाई पूरा मतलब चूना उना डलवा देते थे। तो जोरदार ताली आलोक भाई के लिए और हमारे अशोक भाई साहब के लिए। और मैं अशोक भाई से निवेदन करूँगा, मुझे चाहिए आप सबका आशीर्वाद और ऊपर वाले का मैं आभारी हूँ। और वहाँ नाश्ता करके 40 किलोमीटर और अंदर हम गए, कैंप करा और तुरंत उसी दिन हवाई जहाज से वापस आ गए। अभी चांदखेड़ी है जैसे बता रहे थे, ये तो भगवान का आशीर्वाद। मंदिर में हमें कोई छोटा काम नहीं है। चांदखेड़ी 4:30 की ट्रेन से जाएंगे, 3 बजे निकलेंगे, 9:30 बजे कोटा पहुँचेंगे, 12 बजे चांदखेड़ी पहुँचेंगे। अभी तक किसी की जान पहचान नहीं है, तैयारी पूरी है। सुबह कैंप करेंगे, दोपहर को निकलेंगे, केशोराय फाटे आएंगे, 9:30 से वापस आएंगे। और किस्मत या बदकिस्मत उसी दिन सुबह 4:30 बजे आके एम्स का मेरा अपॉइंटमेंट है, कार्डियोलॉजिस्ट का न्यूरोलॉजिस्ट, उसी दिन एम्स जाएंगे सुबह 8 बजे। तो ये सब भगवान का मेरे पे आशीर्वाद है। और भाई साहब ने उनके पीछे जब आई तो कहा था जूनागढ़ का कैंप इन्हें शायद छोटा मोटा शक रहा होगा। मैंने अपॉइंटमेंट दिखाया अपनी डायरी में। 5 जुलाई और 19 जुलाई 2026 को जूनागढ़ में हमारे द्वारा फिर भी प्लान कैंप लगेगा। और इसके बीच में तो बहुत सारे हैं। तो ये जिंदगी है और आपका सहयोग और वाले का आशीर्वाद चाहिए। बहुत सुंदर। आपने देख लिया होगा इनकी वर्किंग। और सरिंदर भाई साहब से मेरी बात रोज होती है, लगभग रोज डेली फोन आते हैं मेरे पास। अरे यो क्या हो रहा मंदिर में? अरे यू क्या हो रहा? मैंने कहा भाई तो बढ़िया हो रहा है। अरे मैं यो फोन आ गया, मैंने कहा बढ़िया हो रहा है। तो लगभग भाई साहब मेरे को 3-4 बजे डेली फोन करते हैं। तो जोरदार तालियां हमारे पूरे सरिंदर परिवार को। उनका जन्मदिन था इसलिए, और भगवान को अपने सर पर विराजमान करके इन्होंने पांडिचेरी में विराजमान करा। जोरदार तालियां आनंद जी भाई साहब के लिए। धर्म में सब शहर के लोग आगे थे ही। तो इनका जौहरी परिवार जो सारा था, मेहताब सिंह, रंजीत सिंह और पास सब रहते थे। तो उस वक्त मुझे पता था कि सुभाष चौक पर मंदिर बनना है। और उसके बाद इन लोगों ने कोशिश करी और सुनील इन सब भाइयों ने ये काम को अंजाम दिया। और सबसे बड़ी बात जो मैंने देखी कि लोग सब कुछ कर देते हैं, जगह दे दी, बन गया, सब कुछ हो गया। देखिए मूर्ति भी है बड़े मंदिर के सामने, वो जब तक रहे, जब तक उस परिवार में इंटरेस्ट लिया। अगर मैं उन बच्चों से कहता हूँ भाई ये छोड़ो मत, और चुनी का बनता था, अब छोड़ो मत, कहीं बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले जाए, दूसरे लोगों का बनना है। तो हमारे पास आने से सुनिए आते हैं लगातार देता हूँ अपनापन। तो वही चीज थी कि ये दूर थे गाजियाबाद, लेकिन वो अपनापन झलकता रहता था। हर चीज में से अपडेट लेते रहते थे कि अभी जी क्या चल रहा है, वहाँ पर क्या चल रहा है। मैंने कहा भाई साहब ये कार्य हो रहे हैं। तो इनके जो समय की और उनके दान की पुण्य के बहुत बहुत अनुमोदना। जोरदार तालियां भाई साहब के लिए। ऐसे ही हमने एक दिन की सामग्री के लिए एक राशि रखी थी 8100, क्योंकि लगे तो बहुत ज्यादा थी। इनकी शांति धारा इनकी तरफ से मंदिर जी में होती है, इनके नाम का उच्चारण, इनके परिवार के नाम का उच्चारण होता है। जोरदार तालियां माला बना के, पटका बना के इनके परिवार का होना चाहिए।
BNCA और जिन्होंने भी अगर सामग्री बताकर मैं दिया हूँ तो प्लीज आप आ जाइए। एक नाम है श्री विनोद जैन, तरुण जैन, हालांकि है तो वो मेरे फूफा जी। मैंने राजेश जैन, मैंने उनसे निवेदन करा था सामग्री के लिए। में एक नाम आया है 029, 29 नंबर हमारे नवीन जी का निकला है। ये कुछ घूमने की ज्यादा अनुमोद है नवीन जी परिवार पे कि पहला गिफ्ट बच्चे ने दिया, दूसरा गिफ्ट घूमने के लिए और तीसरा गिफ्ट जो महीने के बाद जा रहा है। तो जोरदार ओके 81 नंबर 81 ले जाओ 51 है 51 बिटिया का निकला है 51 निकल गया। टाइम की मत मर्यादा है, थोड़ा सा जोरदार तालियां राजधानी जी के लिए। ओम नमो अरिहंताणं, ओम नमो सठाणं, ओम नमो आयर्याणं। ओम नमो ओवछायाणं, ओम नमो लोय सबसाणं, ऐसो पंच नमोकारो। जूनागढ़ में सज गए देखो तोरण द्वार, जूनागढ़ में सज गए देखो तोरण द्वार। डोली डोली लाए नेमी कुमार, डोली लाए नेमी कुमार। रंग महल में राजन रानी करे श्रृंगार। रंग महल में राजन रानी करे श्रृंगार। डोली डोली लाए नेमी कुमार। डोली लाए नेमी कुमार। मेरे नैनी पिया उस पथ पे जाऊंगी, तन मन ना बने जोगन बन के धन्य जीवन बनाऊंगी। जिस पथ पे चले मेरे नैनी पिया, जिस पथ पे चले मेरे नैनी पिया,
आँच अगर आ गई तो विश्व को हिला के रख देंगे हम। सीने गए है आँख भी उठाए तो सरकार भी गिरा के रख देंगे हम। न समझो हमें कम, वीर वंशज है हम। जो महान है, जो जैनियों की शान है, जैनियों का सम्मान है। एक एक पत्थर भी पूजनीय है, जहाँ करोड़ों तीर्थों के जो समान है। कुछ भी सोचने से पहले इतना समझ लेना कि वो तीर्थ नहीं जैन स्वाभिमान है। चिंगारी जो लगाएगा मशाल बन उठेंगे, जैनियों को ना समझ किसी से कम। वीर की संतान है सबसे पहला ये धर्म, माल तीर्थ का ना होने देंगे हम। ना समझो हमें कम, वीर वंशज है हम। देखिए बहुत सुंदर प्रस्तुति, जोरदार तालियां बजीजिए। इतनी सुंदर प्रस्तुति दी है इन्होंने किसान क्षेत्र के ऊपर, और मैं दोबारा ये ऐसा मेरा मानना है। लक्ष्मीनगर जैन समाज की प्रबंधक समिति को भी मैं साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने आज यहाँ 10 लक्षण महापर्व का आयोजन किया और मुझे भी यहाँ पर आमंत्रित किया। और आपने मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि आप यहाँ पर उन एक एक व्यक्ति को आपने याद किया। और वर्ष में एक बार ऐसा एक दिन जरूर आना चाहिए कि हम सभी का सम्मान करें, ताकि अन्य को भी इंस्पिरेशन मिले। जिस प्रकार से लक्ष्मीनगर जैन समाज को आपने बहुत सारे सम्मान किए, मैं 2 बात और जरूर कहना चाहूँगा। जैसा कि अमित जी ने भी बताया था, हमारी धर्मपद यात्रा 23 मार्च को बलबीर नगर दिल्ली से शुरू हुई
और 1 जुलाई 2025 को लगभग 2200 किलोमीटर की वो धर्मपद यात्रा गिरनार जी से क्षेत्र पहुंची। लेकिन उससे पहले 22 मार्च को इसी मंदिर जी के प्रांगण से इसी भगवान अतिशयकारी भगवान ने पारसनाथ के आशीर्वाद से यहाँ पर एक पदयात्रा का शुभारंभ हुआ था, आगाज हुआ था, जो लगभग 7 मंदिरों को दर्शन करती हुई निर्वाण बिहार पहुंची थी। और भाई साहब ने मेरे को भी बहुत चलाया था, जबकि बिल्कुल समय नहीं था। लेकिन वो जो यात्रा थी वो निश्चित रूप से पूरे देश में गई, जिससे हमारी 23 मार्च को धर्म प्रभावना हुई। इसी श्रृंखला में इसी लक्ष्मीनगर जैन समाज से हमारे भाई निपुण और भाई अनुज और इनके मित्रों और परिवार ने इस धर्मपद यात्रा में लगभग 40% खर्च को उठाकर हमें सहयोग किया। और 100 दिन जो हमारे मैंने और हमारे सभी पदयात्रियों ने जो भोजन पानी जो भी किया वो आपके निमित्त था। मैं इन्हें भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। बंधुओं, जैसे कि आपको विदित है कि 2022 और 2023 में श्री सम्मेश शिखर जी की पवित्रता पर जो आँच आने वाली थी, हम सभी ने मिलकर उसका विरोध किया। और जब हम आमरण अनशन पर थे इसी लक्ष्मीनगर से, उस समय इसी लक्ष्मीनगर से एक बहुत बड़ी विरोध रैली निकाली गई थी, जिसका भी पूरे देश में बहुत बड़ा संदेश गया था, ये मैंने भी देखी थी। उसी श्रृंखला में अभी श्री सम्मेश शिखर जी पर कुछ कार्य बाकी है। जैसा कि आपको अमित जी ने भी बताया, वहां पर बाइक्स चलती है जो बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। वहां पर यात्रियों का पंजीकरण नहीं होता, वहां पर पुलिस चेक पोस्ट नहीं है, वहां पर ड्रोन नहीं उड़ते हैं, वहां पर अजैन लोग जाकर अश्लील वीडियो बनाते हैं, अश्लील कपड़े पहनते हैं, जो किसी भी जैन समाज को स्वीकार नहीं है। हम इसका निश्चित रूप से विरोध करते हैं और वहां के पुलिस प्रशासन को भी आगाह करते हैं। अगर बहुत जल्द इस पर कार्रवाई नहीं की गई तो हम अपने स्तर पर कार्रवाई करेंगे। इसी श्रृंखला में जैसे कि आपको विदित है, गिरनार जी से क्षेत्र पर हम लोग बहुत कम जाते थे। प्रतिवर्ष भगवान नेमिनाथ के मोक्ष कल्याणक पर मात्र 2-2.5 हजार लोग वहां पहुंचते थे। हम सब ने विचार किया और एक पद यात्रा का शुभारंभ किया, जो दिल्ली से चलकर बहुत सारे कस्बों शहरों में होकर 1 जुलाई 2025 को भगवान नेमिनाथ की मोक्ष स्थली पर निर्विघ्न रूप से पहुंची। क्योंकि नेमिनाथ भगवान के श्री जी हमारे साथ की प्रतिमा हमारे साथ चल रही थी और उनका आशीर्वाद हमारे साथ था। आप सबका सहयोग, मार्गदर्शन, आशीर्वाद हमारे साथ था। और पहली बार जैन समाज के इतिहास में लगभग 25,000 लोगों ने वहां पर निर्विघ्न रूप से उस 5 टॉप के दर्शन किए। और मैं आपको बता दूं कि पूरा पर्वतराज पुलिस प्रशासन के अंडर में था। पहली बार उस पर्वतराज पर जय नेमिनाथ और जय गिरनार का नारा गूंजा। हम रहे न रहे, हमारे आने वाली पीढ़ियां वहां पर इस नारे के साथ सदैव दर्शन करेगी। और पचरंगा भी हमारा उस पर्वतराज पर था। और आपने शायद पहली बार सोशल मीडिया के माध्यम से उन वीडियोस को भी देखा होगा। इस श्रृंखला में आगामी 20 जुलाई 2026 को भगवान नेमिनाथ का मोक्ष कल्याणक फिर से आने वाला है। ये पदयात्रा को 2.5 महीने हो चुके हैं, अभी 10.5 महीने बाकी, 9.5 महीने बाकी हैं। मैं आपसे विनती करता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग पछता रहे हैं क्योंकि इस बार वो क्यों नहीं गए, क्योंकि उन्हें डर था। अरे डर कैसा, हम रहेंगे, हमारे आने वाली पीढ़ियां निर्विघ्न रूप से दर्शन करें। अगर अपने मौत स्थलियों पर अगर हमारे साथ कुछ हो भी जाता है बंधुओं, ऐसे हजार जीवन उस तीर्थराज के लिए कुर्बान होने चाहिए। अरे मरते तो सभी हैं, अपने तीर्थ के लिए मरकर देखो, पता नहीं कितना कुछ मिलेगा। मैं आपसे विनती करता हूं, क्योंकि लक्ष्मीनगर जैन समाज ने सदैव आगे बढ़कर कार्य किया है। मैं पुनः विनती करता हूं, अभी 10 लाख पर भी हम यहाँ पर आए थे, लेकिन आज विशेष रूप से गिरनार जी नाटिका के लिए यहाँ पर मैं आया हूँ। हम प्रयास करते हैं कि जहाँ पर गिरनार जी से संबंधित कोई भी कार्य हो, हम वहाँ पर अवश्य जाएं। इसी श्रृंखला में जैन मंच ने अभी कैलाश नगर में गिरनार फाइल्स के नाम से नाटिका की थी। और मैं आपको बता दूं, भिंड से 22 बसों की घोषणा गिरनार जी से क्षेत्र के लिए हो चुकी है। ग्वालियर से उन बसों की घोषणा हो चुकी है। आज पूरा देश, पूरा जैन समाज अपने उस गिरनार जी से क्षेत्र और अपने सम्मेश शिखर के लिए खड़ा है। अभी तरुण मित्र परिषद के हमारे बाबूजी अशोक जैन जी ने मुझे बहुत आश्वस्त किया है, आगामी 5 जुलाई और 19 जुलाई 2026 को वहां पर एक बहुत बड़ा दिव्यांग कैंप लगाने वाले हैं। मैं आपको भी साधुवाद देना चाहता हूं। इसी श्रृंखला में गांधीनगर से मितेश जी ने भी वहां पर मेडिकल कैंप लगाया था। मेरा कहने का उद्देश्य सिर्फ इतना है, अगर हम अपने तीर्थों पर नहीं जाएंगे तो हम उनको कैसे बचा पाएंगे। तीर्थ बचेगा, धर्म बचेगा, और तीर्थ और धर्म बचेंगे तो जैन समाज बचेगा। इस बात का ध्यान रखना। आज युवा जाग चुका है, जैन समाज जाग चुका है। आप देख लीजिए, प्रत्येक आज 10 लाख महापर्व पर
क्योंकि पूरे देश में कहीं ना कहीं इस गिरनार जी क्षेत्र के लिए भी कोई ना कोई कार्य हो रहा है। मैं पुनः सभी जिन्होंने भी यहाँ पर नाटिका में सहयोग किया और मंदिर जी प्रबंध समिति को धन्यवाद देता हूँ। जय जिनेंद्र। बहुत सुंदर हमारे संजय भाई ने सारी बातों से आपको अवगत करा दिया और हमें तैयार रहना है अगले साल के लिए। जो लोग इस बार चूक गए वो सभी संजय भाई को आश्वस्त करें कि सभी लोग गिरनार जी जाएंगे और हाथ उठा के आश्वस्त करें कि सभी लोग तीर्थ जाएंगे। गिरनार जी की उस पद विहार में, उस वंदना में उनके साथ रहेंगे। सिद्ध क्षेत्र गिरनार जी हमारा है और हम लेके रहेंगे। जय नेमिनाथ, जय गिरनार, जय नेमिनाथ, जय गिरनार। चलिए आगे की श्रृंखला हम करते रहेंगे और संजय भाई को हम दोबारा कष्ट यहाँ पर बुलाते रहेंगे और उन्हें कष्ट देते रहेंगे और वो हमारे साथ खड़े हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम संजय भाई को आधी रात में भी फोन करें, वो हमारा फोन पिक करते हैं और हमें आश्वासन देते हैं कि नहीं भाई मैं आऊंगा। तो मैं उनके यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। अब मैं आह्वान कर रहा हूँ उनका। रोहित जी को कहना चाह रहे हैं, इनका भी स्वागत भाई अनिल जी के और सुभाष जी के द्वारा होना चाहिए। सुभाष जी अनिल जी के द्वारा अनिल जी का और रोहित जी का स्वागत होना चाहिए, क्योंकि पूरे 10 लाख से इन्होंने इतनी मेहनत की शादी कोई कर सकेगा। हेलो, आ गया कूपन? अरे मैं ज़्यादा विलंब ना करते हुए मैं अपने मंदिर समिति के अध्यक्ष श्री अनिल जी से निवेदन करूंगा कि वो अपने सामने आप अपने विचार व्यक्त करें। उनको ये देखो दूर थे लेकिन मेरे टच में हमेशा रहते थे। मैंने भी एक आपको 2 पंक्ति सुनाई महाराज श्री की। इससे पूर्व 27 अगस्त को समिति द्वारा मंदिर जी में घट यात्रा, झंडारोहण, अन्य मांगलिक कार्यक्रम मंदिर जी में संपन्न हुए हैं। मंदिर समिति द्वारा विधानाचार्य पंडित मनीष कुमार जैन टीकमगढ़ के निर्देशन में दर्शनरक्षण पर्व के अंतर्गत नित्य अभिषेक, शांति धारा, पूजन वे 10 दिन अलग अलग संगीत में विधान भक्ति भाव के साथ संपन्न हुए हैं। दर्शनरक्षण पर्व में आने वाले सभी श्रद्धालुओं जिन्होंने अभिषेक, शांति धारा एवं पूजन में भाग लिया उन पुण्य की मैं अनुमोदना करता हूँ एवं जिन परिवारों ने 10 दिन अलग अलग संगीत में विधान कराए उन सभी परिवारों का भी अनुमोदना करता हूँ। साथ में महिला मंडल सुभाष चौक, मरु देवी महिला जैन मिलन, विश्व जैन संगठन, पारसनाथ भैयावृत्ति साधु सेवा समिति, श्री आदिनाथ जैन मिलन, मैं इन सभी सहयोगी संस्थाओं का आभार व्यक्त करता हूँ। इसी के साथ जिन्होंने भी संपूर्ण विधान सहयोगी विधान कराया उनका भी बहुत बहुत आभार व अभिनंदन करता हूँ। एवं विशेष रूप से उनका आभार करता हूँ जिन्होंने प्रथम अभिषेक, शांति धारा, आरती की बोलियाँ एवं लाडू में अपना सहयोग प्रदान किया, उनका भी मैं आभार प्रकट करता हूँ। मंदिर की व्यवस्था यहाँ सभी के दान आदि के माध्यम से की जाती है, यह सब आपको ज्ञात है। इस बार दर्शनरक्षण पर्व में मंदिर के अंदर आपने लाइटिंग की भी व्यवस्था देखी होगी जो बहुत सुंदर तरीके से करी गई। मंदिर का कार्य बहुत ही सुचारू रूप से चल रहा है और समाज के सहयोग व आपके सहयोग से मंदिर में निरंतर नए प्रोग्राम हो रहे हैं। मंदिर समिति पूर्ण रूप से जागरूक होकर मंदिर के विकास कार्य में कार्यशील है। यह सभी पार्श्वनाथ भगवान जी की कृपा से हो रहा है। मैं आशा करता हूँ कि हम सब पर प्रभु का आशीर्वाद इसी तरह बना रहे और हम सब मंदिर जी एवं समाज में सब मिलकर अपने
पूर्ण योगदान देते रहें। मैं अपनी मंदिर समिति की तरफ से आज दशलक्षण पर कोई भी भूल हुई हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ और आप सबको भी क्षमा करता हूँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर विचार हमारे भाई साहब ने करे। नितिन भाई एक कूपन लाए मेरे सामने 118 नंबर, जिसका भी हो वो आ जाए और अपना प्राइज ले लें नितिन भाई से। मैं देखो अब आह्वान कर रहा हूँ जिन्होंने 10 दिन के उपवास रखे थे तो वो प्लीज आते रहे। 10 या 10 से अधिक तालियां ऐसे दंपति के लिए। मेन है जो आपने जो ये तप और उपवास करे, मेन वो चीज है। तो मंदिर समिति आपको एक जरा सा छोटा सा ये एक गिफ्ट है, ये सिर्फ इंस्पिरेशन के लिए है कि हाँ देखो आप कुछ करते हो तो उसका ये मंदिर समिति आपको एक प्रोत्साहन के लिए आपको देती है। तो सभी मोदना करता हूँ। तो मैं अंशु जी का बहुत बहुत अनुमोदना करता हूँ, इनके उपवास की जोरदार तालियां होनी चाहिए। तो इन्होंने हमसे बोला था किसी को भी शुद्ध भोजन लेना हो तो आप मेरे पास भेज देना, मैं उनकी व्यवस्था बनवा दूंगी। तो कई बच्चे को हमने रेफर करा और वो बच्चे गए और उन्होंने हमें कहा भी कि बहुत फील करे थे। ताली होनी चाहिए दुनिया के लिए। माही जैन जिसने भी 10 उपवास करे हैं। साक्षी जी के लिए और एक नाम जो बचा है लास्ट बट नॉट लीस्ट, वो है जो आपके अब लकी ड्रॉ निकाल रहे हैं ना बार बार। और एक 9 उपवास है नमन जैन। नमन जैन एक प्रोत्साहन है जिससे और भी बच्चे और भी बुजुर्ग महिलाएं बड़े सभी लोग दोष को धरना क्षमा करता हूँ मैं सबको, क्षमा करना सभी मुझको, क्षमा करना सभी मुझको, क्षमा करता हूँ मैं सबको। क्षमा भूषण है वीरों का, क्षमा भूषण है वीरों का। क्षमा करना न दिल में रोष को धरना। उत्तम क्षमा, सबसे क्षमा, सबको क्षमा। देखिए हम लोग मंदिर के पदाधिकारी में आते हैं, कुछ हमारे से गलती हो ही जाती है, हम ऊश भी बोल देते हैं, थोड़ा नीचे भी बोल देते हैं, क्षमा भी मांग लेते हैं। लेकिन हमारा वो सिर्फ एक क्या होता है, एक व्यवस्था बनी रहे, मंदिर में सुचारू रूप से कार्य होते रहे। किसी भी को भी मेरे मन के प्रति किसी को भी ठेस लगी हो, किसी को मैंने अपशब्द कह दिया हो तो मैं सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। सभी लोग मुझे क्षमा करें छोटा बच्चा समझ के, और सभी को मैं क्षमा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बुलाता हूँ श्रीमती राजरानी जी को जो आपके लिए बहुत सुंदर कविता लेके आई है। अब उनकी कविता सुनिए। श्रीमती राजरानी जी। इसी के उपलक्ष्य में मैं आपके सामने एक छोटी सी कविता लिख के लाई हूँ। अगर कोई मिस्टेक हो तो जैसे कि छोटा बच्चा समझ के माफ कर दीजिएगा। क्षमा भूषण है वीरों का, पहन आत्म सजा लेना। क्षमा भूषण है वीरों का, पहन आत्म सजा लेना। क्षमा टीका है चंदन का, सभी माथे लगा लेना। क्षमा ही मर्म धर्मों का, क्षमा का बोध कर
सुंदर प्रस्तुति। देखिए सभी के लिए एक और उसके बाद है लाइशा लाविका। लाइशा लाविका आओ। उसके बाद है अक्षिता। अक्षिता प्रेक्षा गई। अक्षिता प्रेक्षा प्रक्षाल प्रक्षाल और उसके बाद श्रद्धा श्रद्धा और अरायना 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 और एक वो चली कल्पी उसका साक्षी अनीला अंजलि ऋतु चैनल को अभी सब्सक्राइब करें व इस वीडियो को लाइक कमेंट व शेयर अवश्य करें।